ठीक है, तो फिर बेहतर ये है कि आप लोग जो है वो JUnit 5 ही यूज़ करें दोनों जगह। ठीक है, टेस्ट कंटेनर के अंदर भी और इक्लिप्स जो हमारा टेस्ट रनर होगा उसके अंदर भी। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा कोकम्बर। कोकम्बर जो है वो हमारा एंड टू एंड टेस्ट के लिए यूज़ होता है। ये BDD का एक तरीका है, BDD का BDD मेथडोलॉजी को यूज़ करने का। ठीक है, ये एक तरीका है जिसमें हम इंग्लिश में, नॉर्मल इंग्लिश में हम डिफाइन करेंगे कि भाई आपने टेस्ट में क्या चीज़ परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो उसकी ये डिपेंडेंसी आ गई कोकम्बर। देन उसके बाद यहाँ पे डिपेंडेंसीज हमारी ख़त्म हो गई, यहाँ पर क्लोज आ गया डिपेंडेंसी। अब ये बिल्ड स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बिल्ड के अंदर जो हमने बिल्ड जो स्टार्ट में बना रहे होते हैं, अच्छा ये बिल्ड जो है हमारा डिप्लॉय जब हम कर रहे होंगे CI/CD पाइपलाइन के टाइम पे तब भी रन होगा, जब हम इक्लिप्स में रन करेंगे तब भी रन होगा। तो हमेशा जब भी हम बिल्ड बना रहे होंगे सोलर क्लाउड में भी ये बिल्ड रन होगा, तो क्योंकि ये ऑटोमेट कर रहा होता है। तो अब हमने बिल्ड के अंदर वो सारी चीजें डिफाइन करनी है जो भी हमने चीजें रन करवानी है। ठीक है, तो डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं प्लगइन्स का। बिल्ड के अंदर हमने प्लगइन्स दिए। प्लगइन्स में हमने सबसे पहले बता दिया कि भाई ये फेल सेफ चलाना है आपने। फेल सेफ जो होता है वो इंटीग्रेशन टेस्ट के लिए होता है प्लगइन, और वही उसी तरीके से हम डिफाइन करेंगे ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी और दिस। इसको यूज करने के लिए हमने यहाँ पे श्योर फायर यूज करा है। श्योर फायर जो होता है वो यूनिट टेस्ट के लिए होता है, तो उसकी डिपेंडेंसी हमने यूज करी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने बता दिया कि भाई जो अब अ, हमारा इंटीग्रेशन जो टेस्ट है ये, ठीक है, उसका जो मेन जो गोल होगा वो होगा इंटीग्रेशन टेस्ट को रन करने का और वेरीफाई करने का। ठीक है, और किसको एक्सक्लूड करना है, वो करना है एंड टू एंड टेस्ट को। तो यहाँ पे हमने उसको भी डिफाइन कर दिया, और सिर्फ एंड टू एंड टेस्ट के हमने इंटीग्रेशन ले लिया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब आपको मैं समझाता हूँ कि मैंने कंट्रोलर बनाया एंटिटी एक्सटेंशन मॉडल पोर्ट्री सर्विस। अच्छा, तो एक कंट्रोलर जो है ये वाला कंट्रोलर, ये कंट्रोलर है मेरा रेस्ट एपीआई के लिए, और ये वाला कंट्रोलर जो है ये है यूआई के लिए। ठीक है, इसी तरीके से एंटिटी जो है दोनों जगह मैंने एक ही दी है, दोनों में मैंने सेम एंटिटी यूज कर ली है। ये भी मैंने सेम यूज, सॉरी ये सिर्फ उसमें यूज हो रहा है अपना रेस्ट एपीआई के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैं यूआई के अंदर एक ही चीज परफॉर्म करवा रहा हूँ, सिर्फ डेटा डालने का, मतलब पोस्ट करने का काम। ठीक है, डेटाबेस के अंदर पोस्ट करने के लिए मैं यूआई यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज जो क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो हो रहा है अपना एपीआई के अंदर। ठीक है, तो एपीआई में ही हमने ये नॉट फाउंड का एरर दिया हुआ है कि अगर आईडी के साथ कोई कुछ डाले और उसको कुछ ना फाउंड हो तो ये नॉट फाउंड का एरर दिखा दे। तो सिर्फ ये है। ठीक है, ये अपना एपीआई के अंदर डीटीओ कह लें या मॉडल कह लें। मॉडल बेसिकली हमें अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि ये जो पूरा काम हुआ हुआ है ये वाला, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने का, टेस्ट केसेस का नहीं, प्रोजेक्ट का, वो हुआ हुआ है एमवीसी फ्रेमवर्क के ऊपर। एमवीसी मींस मॉडल व्यू कंट्रोलर। व्यू के अंदर हमने वो चीज़ डालते हैं या वो चीज़ इंक्लूड करते हैं जो कि हमें यूज़र को दिखाना होता है, वो यूआई कहलाता है। ठीक है, यूआई जो हो गया वो व्यू हो गया। मॉडल जो होता है वो डेटाबेस से कनेक्टिविटी होती है, और हमने जो भी एक ऑपरेशन जो बनाना होता है वो मॉडल के अंदर हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, और कंट्रोलर के अंदर जो है वो हम कनेक्शन करेंगे कि अगर मिसाल के तौर पे व्यू में कोई यूजर जो है कुछ इंसर्ट कर रहा है या फिर गेट करना चाह रहा है, तो वहां पे वो अपना कमांड डालेगा, अपनी रिक्वायरमेंट डालेगा। ठीक है, कंट्रोलर जो है वो उस इंस्ट्रक्शन को लेके मॉडल तक भेजेगी, और वो मॉडल से वो चीज़ उठा के जो कि
यूजर की नीड है वो वहां से मॉडल से उठा के वो व्यू में दे देगी। तो कंट्रोलर जो है वो व्यू और मॉडल के बीच में कंट्रोलिंग का काम करेगा। ठीक है। और तो ये एक कंट्रोलर आ गया हमारा यूआई का, एक कंट्रोलर आ गया रस्ट एपीआई का। फिर उसके बाद ये हमारा मॉडल हो गया जो कि हम डीटीओ भी बोलते हैं इसको। रिपॉजिटरी जो है हमारी बेसिकली एक रिपॉजिटरी बेसिकली यूज होता है, हमने कोई भी चीज़ अगर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक रिपॉजिटरी में स्टोर होगा। तो उसके लिए हमने रिपॉजिटरी यूज करनी है। इसका मेन कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आएगा उसके टाइम पे, हम जब म्यूटेशन टेस्टिंग समझेंगे ना, तब आपको सही से समझ में आएगा कि रिपॉजिटरी का काम क्या हो रहा है। सर्विसेज के अंदर हमने डिफाइन करना होता है जो भी हमने फील्ड्स वन बाय वन चीज़ें चल रही होती हैं वो चीज़ें। इसमें भी हमने दो बनाई हैं। एक जो है ये वाली सिंपल सर्विस जो है वो उसके लिए है, रेस्ट एपीआई के लिए। और ये वाली जो है IMPL, ये है यूआई के लिए। ठीक है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन टेस्ट रन करवा दिए। ठीक है। फिर यहाँ पे हमने सेकंड प्लगइन ऑन करा है। इसके अंदर हमने सिर्फ श्योर फाइल रन करवाए। श्योर फाइल के अंदर जो है श्योर फाइल क्या होता है, यूनिट टेस्ट के लिए यूज होता है। और ये फेल सेफ क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्ट के लिए होता है। ये मतलब प्लगइन्स के नाम है समझो, जो कि उसको रन करवाने के लिए हम यूज करते हैं। फिर यहाँ पे हमने उसकी डिपेंडेंसी दे दी है श्योर फाइल की ही, क्योंकि ये श्योर फाइल उस पर चलेगा अपना JUnit 4 पे। जब हमने यहाँ पर रन किया था ना, तो ये एक एक टेस्ट फाइल्स के सामने ये दिखा रहा था कि कौन सा रनर यूज हुआ हुआ है, JUnit 4 JUnit 4 JUnit 4। ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है कि भाई हमने यूनिट टेस्ट चलाना है और JUnit 4 पे चलाना है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे बताया इंटीग्रेशन टेस्ट चलाना है, JUnit 4 पे चलाना है। तो ये इंटीग्रेशन टेस्ट है, JUnit 4 है। ये यूनिट टेस्ट है, ये JUnit 4 है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ गए हम कवरऑल पे। कवरऑल जो है हमारा रिपोर्ट जनरेट करता है कोड कवरेज की, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। जकोको जो है बेसिकली, मैं थोड़ा सा अभी ओवरव्यू दे देता हूँ। जकोको जो है वो जावा का कोड कवरेज का टूल है। ठीक है। जो कि हमारा जावा के अंदर कोड कवरेज को कैलकुलेट करता है। और कवरऑल जो है उसकी रिपोर्ट जनरेट करता है, जो कि ऑनलाइन हमारे पास एक coverall.io के नाम से वेबसाइट है वहाँ पे। ठीक है। तो ये जकोको से XML फॉर्मेट में ये फाइल ले लेता है और वहाँ पे ये रिपोर्ट जनरेट कर देता है। सही है। ये पूरी डिपेंडेंसी आ गई उसकी, अपना सॉरी प्लगइन आ गया पूरा कवरऑल का। फिर उसके बाद ये जकोको का आया है। जकोको में इसने डिफाइन करा हुआ है कि भाई कौन कौन सी कवरेज देनी है हमने, सॉरी कौन कौन सी नहीं देनी। ठीक है। उसके अलावा जो भी होगी वो सबकी दे देगा। तो जो जो नहीं देनी वो हमने यहाँ पे एक्सक्लूड कर दी है। और ये हमारा एजेंट है जो कि हमारा जो रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है। ये टर्म्स हैं, छोटे छोटे से नाम जो हैं, ये टर्म के जो नाम है ये ज़रूर यूज़ करने हैं अपनी कन्वर्जेशन में जब वॉइस का वाइवा होगा, क्योंकि ये मैटर करती हैं चीज़ें। सोनर क्लाउड के अंदर हमारे पास आ गया, अच्छा इसकी प्लगइन आ गया। ठीक है। तो हमने वर्जन वगैरह डिफाइन कर दिया। उसके बाद म्यूटेशन टेस्ट आ गया। म्यूटेशन टेस्ट में हमने बता दिया कि भाई यहाँ पे हमारे पास मेवन, अच्छा ये पिट टेस्ट जो है वो एक उसका वो है जो जो म्यूटेशन टेस्ट प्रोवाइड करता है पिट के नाम से। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशंस वगैरह जो है वो बुक में मिल जाएंगी, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना हो सके मैं समझा भी दूँ स्टेप बाय स्टेप। तो अभी सिर्फ मेरा फॉर्म पे फोकस है कि भाई इसमें क्या चल रहा है। म्यूटेशन टेस्ट आ गया। म्यूटेशन टेस्ट में जो हमारी टारगेट फाइल्स हैं वो ये हैं, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कंट्रोलर। अच्छा, म्यूटेशन टेस्ट जो है वो टेस्ट को यूज नहीं होता, वो हमारे फाइल जो मेन जो फाइल्स है ना उसके ऊपर यूज हो रहा होता है म्यूटेशन टेस्ट, क्योंकि ये म्यूटेंट्स क्रिएट करती है।
और क्या होता है कैसे होता है ये मैं आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। और ये हमारी मेन फाइल्स हो गई, कंट्रोलर, सर्विस और एक्सेप्शन। ये हमारा कंट्रोलर आ गया, ठीक है, ये सर्विस आ गया और ये एक्सेप्शन आ गया। तो ये मेन मेन फाइल्स को इसको म्यूटेशन करके चेक करेगा। जो एक्सक्लूड करनी है फाइल वो यूआई के ऊपर। अच्छा, म्यूटेशन टेस्ट कभी भी यूआई के ऊपर काम नहीं करेगी, ठीक है, कोई भी यूआई हो उसके ऊपर ये म्यूटेशन टेस्ट काम नहीं करेगी। तो हमने इसको एक्सक्लूड करना है यहाँ पे। फिर हमने इसके टेस्ट को भी वो दे दिया कि अपना जो यहाँ पे हमने डिफाइन किए थे ना कि मेन कोड ये है, उसी को हमने फिर उसके टेस्ट टेस्ट के डायरेक्टरीज को भी यहाँ पे हमने दे दिया कि ये है, ठीक है। एंड टू एंड टेस्ट को नहीं लेना है कभी भी, मेन जो हमारा कोड है उसको लेना है म्यूटेंट बनाने के लिए। बाकी ये भी उसी की सारी कॉन्फ़िगरेशन है कि ये चीज़ें अवॉइड करनी है और डिफ़ॉल्ट रखना है मेथड। और 80% होना चाहिए, मतलब 100 में से 80 भी हो तो उसका मतलब है पास है, ठीक है। ये हमारा कोड जो है वो किल करता है म्यूटेंट्स को। ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे अभी, पहले फ्लो को समझते हैं। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे। अच्छा जी, ये स्प्रिंग बूट का है हमारा, ठीक है, जो कि हमारे एंड टू एंड टेस्ट को रन करने के लिए काम देता है, ये पूरा प्लगइन। इसकी मदद से हम एंड टू एंड टेस्ट को रन करेंगे, जिसमें हमने पाथ डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि एंड टू एंड टेस्ट जो है वो सोर्स एंड टू एंड जावा के अंदर है, ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अ, ये आ गया स्प्रिंग बूट का प्लगइन, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये हमारे पास बिल्ड बंद हो जाएगा। बिल्ड खत्म हो गया, रिपॉजिटरीज आ गई। रिपॉजिटरीज बेसिक ये होता है कि भाई हमने जो प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं या जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके रिपॉजिटरी कहाँ जनरेट करनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली यही चीज़ यूज़ होगी, कोई भी प्रोजेक्ट हो बस यही यूज़ होगा उसमें। ठीक हो गया। बाकी हमारी पॉम फाइल ख़त्म हो गई है। होपफुली आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो पूछ लेना जो भी कंफ्यूजन हो। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।